इस टॉपिक से हमारे कई सारे डायरेक्ट एमसीक्यूज़ आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जिसमें हमने बताया है कि एक पर्टिकुलर यूनिट, चाहे वो पीआरबीसी की हो, आरडीपी की हो, एसडीपी की हो या होल ब्लड की हो, उसमें कितना वॉल्यूम होता है, उसे कितने टेम्परेचर पर हम स्टोर करते हैं, उसकी शेल्फ़ लाइफ यानी कि हम कितने टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हैं, और इंडिकेशन यानी कि हम कब कब जो है ये पेशेंट को चढ़ाते हैं, है ना। तो पहला है इसमें होल ब्लड। ये एक यूनिट में कितना ml होता है, 350 ml। स्टोरेज टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। शेल्फ लाइफ होती है 21 to 42 डेज़। और इसका इंडिकेशन होता है एक्यूट ब्लड लॉस, या एक्यूट ब्लड लॉस मीन्स जब बॉडी से 25% से ज़्यादा जो है ब्लड लॉस हो चुका हो, जैसे कि किसी मेजर एक्सीडेंट वगैरह में, है ना। नेक्स्ट है हमारा PRBCs। तो इसमें जो है एक यूनिट में 350 ml होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसे स्टोर करते हैं। 21 to 42 डेज़ इसकी शेल्फ लाइफ होती है। और साथ ही में इसका इंडिकेशन है हमारा सीवियर एनीमिया, जिसमें जो है हीमोग्लोबिन लेवल कितना हो गया, लेस देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट है हमारा आरडीपी। आरडीपी मीन्स रैंडम डोनर प्लेटलेट। एक यूनिट में कितना 50 to 70 ml मिलता है। ये एक ऐसा ब्लड कंपोनेंट होता है जिसे हम 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि हमारे एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो हमारा आरएमएल आईएमएस का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट है इसका शेल्फ लाइफ होता है 5 डेज़। और अगर ऑप्शन में हमें रेंज पूछा जाएगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5 to 7 डेज़ जो ऑप्शन में होगा उसे हम टिक करेंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स की कमी। पीनिया मीन्स कमी हो जाना। तो थ्रोम्बोसाइट सेल्स यानी कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स की कमी। और इसीलिए हम क्या चढ़ा रहे हैं पेशेंट को, रैंडम डोनर प्लेटलेट। नेक्स्ट है हमारा सिंगल डोनर प्लेटलेट। सिंगल डोनर प्लेटलेट की जो वॉल्यूम एक यूनिट में अवेलेबल होती है वो होती है 200 ml। इसको भी हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, और स्टोरेज जिसको हम बोलेंगे स्टोरेज टेम्परेचर अगर आएगा तो 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इसकी शेल्फ लाइफ 5 डेज़ होती है। अगेन इसका अगर रेंज में पूछते हैं तो 5 to 7 डेज़ हम बोल सकते हैं। और इसे भी हम किस में चढ़ाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। अब ये बात होगी कि दोनों को ही हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है रैंडम डोनर प्लेटलेट और सिंगल डोनर प्लेटलेट में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स की कमी में हम दोनों ही पेशेंट मतलब चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को हमें इमीडिएटली हम चाहते हैं कि उसका ब्लड का प्लेटलेट लेवल बढ़े तो हम उसे जो है सिंगल डोनर प्लेटलेट देते हैं, क्योंकि एक यूनिट को चढ़ाने के बाद या फिर इसमें जो रेज होता है प्लेटलेट काउंट में वो सिंगल रैंडम डोनर प्लेटलेट के कंपैरिजन में 20 से 40 गुना ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी पेशेंट को का प्लेटलेट लेवल कम है, हम उसे रैंडम डोनर प्लेटलेट चढ़ाएंगे तो उसका प्लेटलेट काउंट जो है 10,000 इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर वहीं हम सिंगल डोनर प्लेटलेट उसे चढ़ाएंगे तो उसका जो प्लेटलेट काउंट है वो 20 to 50,000 इंक्रीज़ कर सकता है ना। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। ये अवेलेबल होता है 200 ml के वॉल्यूम में, यानी कि एक यूनिट में 200 ml होता है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। ये जो मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं लो टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं वो है FFP और क्रायोप्रेसिपिटेट, यानी कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी शेल्फ लाइफ होती है 1 ईयर। और इसे हम किस में देते हैं, वॉरफेरिन टॉक्सिसिटी में देते हैं, जो कि एक एंटी कोगुलेंट होता है, क्योंकि प्लाज्मा में हमारे क्या होते हैं, कोगुलेटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं अगर किसी भी पेशेंट को वॉरफेरिन टॉक्सिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट जो है इसकी एक यूनिट में 10 to 20 ml अवेलेबल होता है। उसके बाद इसका स्टोरेज टेम्परेचर भी -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका शेल्फ लाइफ 1 ईयर होती है। इसे हम हीमोफीलिया ए या फिर जिन पेशेंट्स को होता है या फिर वॉन विल्ब्रेंट डिसऑर्डर में देते हैं। दोनों ही एक कोगुलेशन फैक्टर डिसऑर्डर हैं स्पेसिफिक, है ना, जिसको जैसे कि हीमोफीलिया ए जो है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है ना। तो सिमिलरली ऐसे ही स्पेसिफिक कोगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी में हम क्या देते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें से हमारा अगर पूछा जा सकता है
तो वो ये जो पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि ऐसा कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जिसको हम जो है रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, जो कि है क्या है, आरडीपी या एसजीपी, जिसको यानी कि प्लेटलेट है ना, इसको 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रख सकते हैं। और सबसे कम टेम्परेचर पे जो रखा जाता है वो क्या है, एफएफपी और क्रायो प्रेसिपिटेट। और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज। थैंक यू।